न्यूज़ 18 के साथ अभी जेकेपीसी के प्रेसिडेंट कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा जुड़े हुए हैं। कर्रा साहब, आप लोगों ने आज एक कंडोलेंस मीटिंग रखी थी, हालांकि हमने देखा है लोग कि राहुल गांधी भी आए थे जिस दिन हादसा हुआ उसके तुरंत बाद ही, और क्या कुछ डिस्कस हुआ है आज? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि 22 तारीख को ये हादसा हुआ। राहुल जी आउट ऑफ कंट्री थे, वो यूएस में थे। उनने कट शॉट अपना विज़िट करके 23 तारीख को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ। और उसके इमीडिएटली बाद 24 तारीख को 24 को राहुल जी यहाँ आए और यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडोलेंस मीटिंग भी की लीडर्स के साथ में। और वो फिर जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, टूरिज़्म के साथ में जितने स्टेक होल्डर्स थे, उनके साथ भी उनकी इंटरेक्शन हुआ। और जो यहाँ पे ज़ख्मी लोग थे, हमारी कोशिश थी कि हम अनंतनाग हॉस्पिटल जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि वो किस हद तक वो सही है कि जिस दिन वो आए उस दिन की इतला है कि पेशेंट्स वहाँ पे थे, लेकिन जिस वक्त हम जाने लगे वहाँ पे तो हमें बताया गया कि उन पेशेंट्स को शिफ्ट नहीं, उनको टिकट्स भी दे के उनको आउट ऑफ कश्मीर वो चले गए थे। एंड एनीवेज दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। द इशू इज़ कि फिर एक ही पेशेंट जो थे आर्मी हॉस्पिटल में, वहाँ जाके उन्होंने उनकी इयादत की और उनके साथ में काफ़ी टाइम गुजारा। और उसके बाद में हम मुख्तलिफ इश्यूज़, हम लोग भी गए, हमारा जेकेपीसीसी का डेलीगेशन हापतनाड़ गया और उसके बाद में पहलगाम गया, वहाँ पे स्टेक होल्डर से बात की। यहाँ पे हापतनाड़ में हमने उनके घर वालों के साथ ताज़ियत की और हमने उनकी कुर्बानी को जो है वो कोरिलेट किया, आदिल हुसैन की कुर्बानी को कोरिलेट किया हमने शहीद मकबूल शेरवानी की कुर्बानी के साथ, कि जिस तरीके से मकबूल शेरवानी ने 1948 में मुल्क की सालमियत और मजहबी रवादारी के लिए कुर्बानी दी थी, बराबर उसी तरीके से आज हमारे शहीद आदिल हुसैन ने भी वही कुर्बानी दी है। और जिस तरह से शहीद मकबूल शेरवानी का नाम जो है रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेगा, बार बार वो नाम याद किया जाएगा, उसी तरह से शहीद आदिल हुसैन का नाम भी हमेशा से याद किया जाएगा। सवाल कास्ट सेंसस को लेकर नॉट मिला है सेंटर से, हमने देखा कि एलओपी जो हैं पिछले साल से ही आवाज़ उठा रहे थे इसको लेके। देखिए, ये तो एक सस्टेन्ड एक स्ट्रगल थी कांग्रेस पार्टी की, और जब जब ये इशू पार्लियामेंट में राहुल जी उठाते थे तो उसकी बीजेपी जाने क्यों मुखालफत किया करती थी। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था, बीजेपी ने, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि हिंदुस्तान में सिर्फ 4 ही कास्ट्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो अब सामने आ जाएगा। तो हमारे वास्ते तो ये एक फ़ख्र है, हमारे वास्ते ये खुशी का दिन है कि बीजेपी को घुटनों पे उतरना पड़ा। बीजेपी को बिल आखिर राहुल जी की वो सस्टेन्ड एक स्ट्रगल जो थी उसके सामने झुकना पड़ा और कास्ट सेंसस को पार्लियामेंट इसमें कैबिनेट से मंजूरी हासिल करनी पड़ी। तो एक तो हमारे वास्ते, पूरे मुल्क के वास्ते ये खुशी का मुकाम है, और दूसरा हमारे वास्ते तो ये दुगनी खुशी है कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज वो न कि सिर्फ पूरे मुल्क के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपना लोहा मनवाया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।